रिव्यू किया जाएगा। मैम यहाँ पर दीपक जी का एक सवाल है बर्जर पेंट को लेकर के, कह रहे हैं कि इनके पास 55 शेयर्स हैं, 507 की बाइंग है, तो क्या करना चाहिए? होल्ड किया जाए इसे या फिर यहाँ से एग्जिट के मौके देखें? एक एक जस्ट एक सेकेंड। जी। हमने निफ्टी का फ्यूचर अप्रैल बेचा था और ये बेचा गया था, मतलब मेंबर्स को दिया था मार्च 13 को, अभी की बात है। तो वो ट्रेड जो है निफ्टी अप्रैल का जो फ्यूचर का टारगेट था वो अभी हिट हो रहा है। 250 से 350 पॉइंट का गेन हमने चेस किया था कि इतना तो कम से कम आएगा, वो मिल रहा है अभी हमको, तो वही इसी का मैं अपडेट कर रही थी। बाकी आपका सवाल था, मुझे एक बार प्लीज आपका सवाल एक बार बता दीजिए दोबारा। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक बार फिर से इनका जो सवाल है वो रिपीट कर देती हूँ। बर्जर पेंट के बारे में जानना चाह रहे थे, 55 शेयर्स है मैम इनके पास, 507 की इनकी बाइंग प्राइस है। जानना चाह रहे हैं कि आगे के लिए क्या करना चाहिए मैम? इसको होल्ड करके रखें या फिर एग्जिट के मौके देखें? थोड़ा होल्ड करके चलिए, जब भी मार्केट सुधरेंगी ये परसेंटेज वाइज ज्यादा चलेगा। अब आपकी बाइंग महंगी है तो मैं इतने नीचे आने के बाद आपको एग्जिट तो मैं सलाह नहीं दे रही। यस, दीज कंपनीज आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन पेट्रोकेमिकल थिंग्स, प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, इनके मार्जिन इनकी पूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट ऐसा भी है जहाँ पर मतलब एंड यूजर तो मतलब कंज्यूम कर ही लेगा, बट इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर स्लो पड़ी, क्योंकि ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ से इन कंपनीज को काफी रेवेन्यू मिलता है। तो अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगले 1-2 महीने तक स्लो पड़ी तो मार्जिन सप्रेस्ड होंगे, तो उसके चलते ये थोड़ा डिक्लाइन होगा। ये इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि मैं ये स्टेटमेंट अपडेट कर सकूं। तो थोड़ा सा डिक्लाइन इसमें मुझे लगता है कि 380-85 आ सकता है एक बार, अभी 410 पर है, बट डरो मत, जब मार्केट सुधरेगी तो ये अच्छे से चलेगा। तो इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रख के देखो इसमें कि अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो। अगर आप ऐसे पूछे कि मैडम जो आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ खरीदो जो 2 साल होल्ड कर सको, ये वैसा है। चलिए ठीक है। यहाँ पर एक आखिरी सवाल मैम आपसे जानना चाहेंगे, इनका नजरिया जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है 5 से 7 साल के लिए। फिलहाल के लिए आपने बाजार में लेवल्स बताए हैं, पैसा जब इन्फ्यूज किया जा सकता है। कुछ स्टॉक्स उन्होंने मेंशन किए हैं, जानना चाह रहे हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपको कैसे लग रहे हैं? एनटीपीसी ग्रीन है, आयनॉक्स विंड है एंड स्वान कॉर्प है। इन तीनों पर ही आपका क्या नजरिया है? ट्रेडिंग पर्पस के लिए बेटर कौन सा है? एनटीपीसी ग्रीन पर अटेम्प्ट कर सकते हैं 90 से 92 की रेंज पर, अभी नहीं। स्वान कॉर्प अगर आप देखेंगे तो चेक कर दीजिए, स्वान कॉर्प बाय करने का भाव 300 के आसपास है, 325 पर चल रहा है, वहां पर आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल दोनों में से कोई भी आज की डेट में नहीं है बाय करने लायक, एंड लेट मी टेल यू एक अगले हफ्ते में भी नहीं रहेगा। तो आपको इस लाइक कि आपको 7-8 दिन कम से कम वेट करना है इन स्टॉक्स में, अगर आपको बाइंग लेनी है तो तब तक वेट कर जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, और अगर इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पस से अपने पोर्टफोलियो में रखना है मैम, तो 5 से 7 साल के लिए बेहतर है या फिर इनसे अलग कुछ और स्विच कर सकते हैं, देख सकते हैं? दोनों में से वैसे 5-6-7 साल के लिए एनटीपीसी ग्रीन एक स्टॉक बन सकता है, आप इंक्लूड करना चाहें तो। क्योंकि जो भूमिका ब्रेंट ने क्रूड ने हमारी मार्केट में स्थापित कर दिया ना, लेट्स यूज दिस वर्ड, जो मार्केट में नए सेंटिमेंट्स इन्होंने बना दिए हैं, तो इसका असर ये होगा कि ये जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो स्टॉक्स हैं, जो पिछले 2 साल बेचारे ऐसे ही पड़े थे, फोकस नहीं आ रहा था इनके ऊपर, अब इनके ऊपर फोकस आएगा और सिग्निफिकेंट फोकस एंड इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं। तो 5 साल के अगर आपका वादा है तो एनटीपीसी ग्रीन समथिंग रियली डू समथिंग रियली गुड इन योर पोर्टफोलियो। आप एक स्टॉक इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी और स्टॉक मत पूछो अभी। 22,000 जब निफ्टी आएगा तब देखेंगे क्या क्या और बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ में जो है हम अपने एक और गेस्ट को यहाँ पर इनवाइट कर लेते हैं। ऋषभ सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। थैंक यू सो मच उर्वशी। ओके, यहाँ पर आप आगे भी आपके साथ चर्चा कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले मैम वोटिंग रिजल्ट पर आपका एक और नजरिया जानना चाहेंगे। हालांकि आज के मार्केट को देखते हुए थोड़ा सा मन मेरा वोटिंग को भी देख करके खराब हो रहा है। सवाल था कि इस समय किस सेक्टर में सबसे बेहतर मौका दिख रहा है? टीम को आज मैं बातचीत बाद में करूंगी इस पे लेकर के। बैंकिंग 45% वोटिंग यहाँ देखने को मिली है,
31% वोटिंग जो है ऑयल एंड गैस की तरफ है, 16% मेटल की तरफ है और 8% जो है कंजप्शन की तरफ है। अब यहाँ पर मैम ये सवाल तो पूछने में मुझे थोड़ा-सा झिझक लग रही है कि क्या अभी आपको बेहतर लग रहा है? लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर आपसे पिक करने को कहा जाए तो आप इन चारों में से किस ऑप्शन को पिक करेंगी? कंजप्शन को थोड़ा और गिरने देंगे, उसके बाद कंजप्शन को प्रेफर करेंगे। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच विजय मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। मोस्ट वेलकम उर्वशी जी। और आज भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स पर अपनी राय रखी है, तो मेरी तरफ से डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर ये है कि सभी स्टॉक्स पर जो भी राय रखी है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एचडीएफसी बैंक में मेरी खुद की पोजीशन है, वो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था तभी जब इसके बारे में डिस्कशन आया था। एंड जो भी राय आपके साथ में यहाँ पर रख रहे हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर सेम राय होती है, सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यस, स्टॉक्स की जो भी रिकमेंडेशन है सभी को दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके पास रिकमेंड पोर्टफोलियो में हो, मेंबर्स के पास भी हो सकते हैं, बट जहाँ तक है मेरा एक्सपोजर मैंने आप लोगों को वो एडवांस में बताया है। मार्केट में डरो भी, एकदम से डर मत जाओ, लेकिन हाँ इसको एक्सपीरियंस करके वेल प्लान वे में हैंडल करने की कोशिश करिए। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच विजय मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपको। ऋषभ सिंह जी, आगे की चर्चा में कई सारे सवाल आपके लिए भी यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए। सभी सवालों के जवाब यहाँ पर लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रॉडर मार्केट से शुरुआत कर लेते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का कैसा लग रहा है सर? आज भी आपका स्टेटमेंट यही आएगा कि बाजार में कुछ भी हो मैं खुश रहता हूँ। हमें जो है वो टेक्निकल चार्ट से मतलब है, डोनाल्ड ट्रम्प चाहे कुछ भी कर ले मेरा मूड ऐसे ही रहेगा। क्या नजरिया है मार्केट को लेकर के? आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा मैं कितना खुश हूँ। ऐसा नहीं है, कल हम जो पोस्ट मार्केट में मिले थे, इवन कल मैं आपसे सुबह आप हर बार कहते हैं कि आप शाम की चर्चा शुरू करते हैं, तो मैं कल जब हमारी आखिरी बार चर्चा हुई तब से शुरू करता हूँ। कल जब मैं मॉर्निंग में आया था तब मैंने आपसे कहा था कि मैं यहाँ से कल के दिन में वो प्रॉफिट बुकिंग देख रहा हूँ, तो कल तो प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो रात में मैं कह रहा था गैप डाउन होगा, गैप डाउन ऐसा हुआ कि सब कुछ हो गया। तो बार बार इस चीज को कह रहा था अंटिल अनलेस मंडे का लो टेस्ट करेगा और ब्रेक कर सकता है, अगर ब्रेक करेगा तो हमको डाउन साइड टारगेट दोबारा ओपन हो जाएंगे। तो ये होता है जब आप कंफर्मेशन वेट करते हैं, जब आप ऐसा नहीं होता कि तुरंत पूछ जाते हैं। मैं आराम से कंफर्मेशन का वेट कर रहा था, मेरे लिए वो नल एंड वॉइड हो गया, मैं खुश हूँ। और खुश मतलब ऐसा तो नहीं सबके पैसे लगे होते हैं, क्या कहते हैं प्रॉब्लम सबको हो रही है, बट क्या कहते हैं मूड खराब करने का कोई तरीका मतलब नहीं है। अच्छे स्टॉक बहुत सस्ते दाम पे मिल रहे हैं तो शॉपिंग पे निकल जाइए। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है सर, कई सारे दिनों से आपने भी इस चीज को मेंशन करते हुए लोगों को देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या निफ्टी जो है वो 22,000 के लेवल को टच करेगा या नहीं करेगा। जिस तरीके से अभी नीचे की तरफ की रफ्तार बाजार ने पकड़ रखी है, आपको लग रहा है 22,000 तक टच होगा? अगर ऐसे 700 पॉइंट करेगा तो फिर 2 दिन में टच हो जाएगा, लेकिन मैं पर्सनली नहीं मानता कि टच होगा। मैं यहाँ से एक्सट्रीम मतलब मैं देखिए ऐसा नहीं कि बात को कॉन्ट्रैक्ट करा जाए, मैं 24,000 से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बुलिश हूँ। अब वो 24,000 से 23,000 आ गया, बट जितना भी वो फॉल होता है मैं यहाँ से बुलिश होता जाता हूँ। सेम विथ इवन मैंने कई बार बोला था HDFC बैंक के बारे में, रिलायंस के बारे में, उन सभी शेयर्स को मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि आज रिपीट करके आज वो गिर गया तो चुप हो जाना चाहिए। यहाँ से मैं कंप्लीटली शेयर्स पे बुलिश हूँ, बैंक्स पे मैं प्राइवेट बैंक्स पे दोबारा से बुलिश हूँ। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल शेयर किया है सर ने आप लोगों के साथ में अपना नजरिया। सर निफ्टी आईटी को लेकर भी हम समझना चाहेंगे। पूरा बैंक निफ्टी हम देखें तो वहां पर 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हम देख पा रहे हैं, लेकिन निफ्टी आईटी उतनी बुरी तरीके से जो है वो क्रैश करते हुए नजर नहीं आ रहा है। आपका नजरिया इस पर क्या है? उर्वशी जी 3% गिर गया, अब आप एक दिन में 30% गिराना चाह रही हैं उतनी बुरी तरीके से जी। ऑल्दो क्या कहते हैं, मैंने इस पे बोला हुआ कई बार से बताया हुआ कि इसका जो बेस है वो करीब 26 से 28,000 के पीछे बनेगा, अभी बेस बना नहीं है। और मैं एक बात रोज रात को रिपीट करता हूँ, रोज सुबह जब आपके साथ आऊँ इस बात को रिपीट करता हूँ कि आईटी से बिल्कुल दूरी बना के रखें। बैंक में बुलिश हूँ, आईटी में फिलहाल अभी भी इसमें बेस बना नहीं है, वेट के लिए देखना पड़ेगा, वेट करेंगे इसमें हम, और जब बेस बन जाएगा तो पता चलेगा। चलिए, आपने कहा कि इवनिंग में अपने दर्शकों को भी बताकर जाते कि आईटी से दूरी रखिए। एक दर्शक का यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया, जैसे आपने बोला सवाल आ गया टीसीएस पर और इन्फोसिस पे कहाँ पर एंट्री के लेवल्स बन रहे हैं सर? सुमन घोष जी से सलाह हुई थी सर, ये वाली जुड़ती है आपके साथ में इवनिंग के शो में?
नहीं, ये शायद नहीं जुड़ती हैं, और क्या कहते, इसलिए शायद इन्हें नहीं पता, वरना आप मुझे कोई भी परेशान नहीं कर रहा है आज कि सर जैसा बोला तो वैसे चल रहा है। तो ऑल्दो अगर मैं इस पे बताऊँ, टीसीएस में मैंने 2200 के आसपास का एक लो बोला था कि 2200 के आसपास एक लो बन सकता है, अभी 2300 ही पहुंचा है, और बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स का लो बना नहीं है फॉर द केस। तो अभी आराम से वेट करेंगे, 2200 के आसपास तक का वेट रहेगा, और ये 2200 का लेवल आपको मिलेगा। और प्रिसाइज बताऊं, हाँ 2200 या फिर 2150 से लेके 2200, और ये जो लेवल है ये 2020 क्या कहते हैं 2020 के हैं, तो तब से लेवल है। उसके बाद आपने पूछा था इन्फोसिस, तो इन्फोसिस मेरा आपको पता है कि अगर आईटी पे बात करो इन्फोसिस के, तो मुझे डेट्स भी याद होंगी। तो इन्फोसिस के बारे में एक मैंने लो बताया था, 2023 में जो लो बना था वो टेस्ट होगा, और वो 2023 का लो था। 17 अप्रैल 2023 में जो लो बना था 1185, ऑलमोस्ट के पास आता हुआ आपको इन्फोसिस दिखेगा। उसके बाद ही इसमें बाइंग फॉर्मेशन बनेगा। अभी बिल्कुल क्या कहते वेट करिए, अगर किसी के पास है भी ना तो एवरेज ना था ना, वेट करें आप। चलिए ठीक है। यहाँ पर मृदुला जी का एक सवाल आया है, कह रही हैं कि आपका नजरिया क्या है सर ओएनजीसी पर। प्राइस इन्होंने मेंशन किया है अपना 278 का, 1342 शेयर्स इनके पास में, और इस पर जानना चाह रही हैं कि आपके सजेशन क्या है, और साथ साथ ये भी कहना चाह रही हैं कि आपने जो सजेशन दिया था गोल्ड और सिल्वर पर वो बिल्कुल करेक्ट था। दोनों ही जो कमोडिटीज है वो नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। और एक और इनका कमेंट कह रही है कि ऋषभ जी आप बोलेंगे तो जरूर गिरेगा। लोगों ने मुझे अच्छा खासा बियर बना दिया है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है, लेकिन स्टिल ओएनजीसी में बुलिश हूँ। और बुलिश क्यों हूँ, देखिए इस वक्त मैं आपको टेक्निकली चार्ट बता रहा हूँ। ओएनजीसी में बुलिश हूँ, 270 के ऊपर जाएगा तो फिर आपको दोबारा 280 के लेवल दिखेगा। और बाकी इसके पीछे फंडामेंटल्स मैं डेफिनेट, इसके पीछे फंडामेंटल जो क्रूड से रिलेटेड है, जो कि मैं कल डिस्कस करूंगा, तो इसलिए मैंने क्रूड को बचा के रखा हुआ है। क्रूड के बारे में कल अपना नया व्यू दूंगा, दिन में जब हम 12:30 बजे बैठेंगे। और फिलहाल के लिए ओएनजीसी बात करें, ओएनजीसी 270 के ऊपर बुलिश है, बाय ऑन द डिप बना हुआ, मतलब फ्रेश बाय नहीं है, अगर आपके पास है तो होल्ड रखें। चलिए, यहाँ पर सरिता सिंह जी हमारी प्राइम दर्शक है कि आपने सर मेंशन किया है यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग कमेंट्री में कि बढ़िया से शॉपिंग कीजिए। जानना चाह रही हैं कि शॉपिंग किस स्टॉक में करनी चाहिए, वो तो बताएं आप। सरिता सिंह जी, लगता है आप प्राइम मेंबर, आपको तो पता ही होगा, आप रोज जुड़ती हैं। मैंने 2 दिन पहले मिड कैप्स के बारे में बात करी थी, कल स्मॉल कैप्स के बारे में बात करी थी, प्राइवेट बैंक्स बोले थे। तो जो बोला है उन्हें क्या कहते हैं, कभी कभार होता है ना कि आपको कोई चीज अच्छी लग गई है खाने की, तो उसको आप मतलब और ले लेते हैं, है ना। मैं कपड़े बोलूंगा तो ऐसा लगेगा ना कि कपड़े तो सेम नहीं पहन सकते, वरना दिक्कत हो जाती है। बट हाँ, क्या कहते हैं, जो चीज आपके पास है उसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। अच्छे शेयर्स की क्वांटिटी आपके पास हमेशा होनी चाहिए।